बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं उमर अब्दुल्ला। आज की खबरें और सियासी डेवलपमेंट्स उन पर बात करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि बानी पीटीआई इमरान खान को कैद हुए आज तकरीबन 1 साल और 27-28 दिन हो चुके हैं। तो इस दौरान उन्होंने बहुत जवामर्दी से जो जेल है उनकी मुश्किलात का सामना किया है और बिल्कुल भी कभी अपने लिए कोई उन्होंने सहूलत नहीं मांगी, कभी कोई डील और ढील का वो सोच भी नहीं सकते। उन्होंने बार बार बयान दिया है कि जब भी मेरी बात होगी किसी से, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए और मुल्क की बेहतरी के लिए होगी। तो इसका एतराफ़ जो नून लीग की क़यादत है, जो नून लीग के एक वज़ीर हैं, रहनुमा हैं राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने भी किया है। तो आपको ये उनकी वीडियो सुनवाते हैं। 1 साल से ज्यादा हो गया इमरान खान को अब जेल कस्टडी में, और आप तो कई मरतबा ये कह चुके थे कि उनकी जो आदतें हैं वो 4-5 दिन बमुश्किल 1 हफ्ता गुजार सकेंगे, लेकिन 1 साल से ज्यादा वो हैं। और आज इसी किस्म की बात हनीफ अब्बासी साहब ने भी की, जिसको स्पीकर ने एक्सपंज कर दिया। उन्होंने कहा आप जाएंगे तो वहां पे आपको मंशियात मिलेगी, फलाना फलाना मिलेगा। मतलब क्या इस चीज का बेसिस है? जैसे आपने एक कहा थी, बात कही थी, वो गलत साबित हुई। अब हनीफ अब्बासी साहब किस बेसिस पे ये बात कर रहे हैं? देखें, ये इतलात या र्यूमर्स तो हैं कि उन्हें वहां पे हर सहूलत जो है वो हासिल है, और जिन भी जिस तरह की खुराक या जिन चीज़ों का इस्तेमाल वो चाहते हैं उनको वहां पे मैसर है। लेकिन बहरहाल इन चीज़ों के बरक्स मैं तो ज़ाती तौर पे ऐसा बंदा हूं कि जो बात हकीकत है उसको तस्लीम किया जाना चाहिए। बहरहाल उसने मज़ामत की है और उसने जो है वो जेल काटी है। मेरा अंदाज़ा जो है वो ये नहीं था कि वो ये कर सकेंगे, लेकिन बहरहाल उन्होंने जो है वो जेल जो है वो उन्होंने काटी है। तो मतलब आप जो समझते थे कि आप बल्कि कहते थे कि क्योंकि वो मंशियात के आदी हैं इसलिए वो जेल नहीं काट सकेंगे, आपके अंदाजे गलत साबित हुए कि ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, मंशियात का आदी होना ना होना और चीज है, लेकिन जेल में वक्त गुजारने के लिए कुछ और चीजों की भी जरूरत होती है। तो मेरा ये ओवरऑल ख्याल था कि वो शायद इस चीज को जो है वो फेस नहीं कर सकेंगे, लेकिन ही डिड, उन्होंने किया है फेस। तो आपने राना सनाउल्लाह साहब का बयान सुना और वो इस चीज़ का एतराफ़ कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जो जेल की मुश्किलात हैं, जो सख्ती है, उनको बर्दाश्त किया। हमारे वहम गुमान में भी नहीं था, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। हमारा बस यही ख्याल था कि इमरान खान जेल में जाके टूट जाएगा और वो 1-2 हफ्ते निकाल पाएगा। लेकिन इमरान खान साहब ने जिस तरह उन्होंने ताकतवर लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात की है और जिस तरह उन्होंने कभी डील का कोई जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब भी कोई बात होगी किसी से मेरी, तो वो मुल्क के मफाद में और कौम के मफाद में होगी। तो एक वकील हैं पीटीआई के और रहनुमा हैं शुएब शाहीन साहब, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अडियाला जेल का सारा अमला इमरान खान की मौत में गिरफ्तार हो गया और हुकूमत इसी शक की बुनियाद पर 61 मुलाजमीन को निकाल दिया। तो ख़बर ये भी आई है कि जो मुलाजमीन हैं उन पर शक किया गया, काफ़ी लोगों को पकड़ा गया, उनको इन्वेस्टिगेट किया गया, कुछ को छोड़ दिया गया और कुछ को अभी भी अगवा किया हुआ है और बता भी नहीं रहे कि वो कहाँ पे हैं। और इसके साथ साथ ये भी खबर आई है कि इमरान खान साहब के जो बयानात हैं वो जेल से बाहर नहीं आने चाहिए। हुकूमत ने ये पैगाम दिया है, सहाफ़ियों को ये कहा है कि जो पैगामात इमरान खान साहब जो जेल से बयान देते हैं, जारी करते हैं, वो बाहर नहीं आने चाहिए। इससे जो उनके वर्कर्स हैं उनको हौसला मिलता है, तो इन बयानात की जो है उनको रोकना चाहिए। तो जो चैनल्स के मालकान हैं उन्होंने इसके इक़दाम करते हुए, जो अपने सहाफ़ी थे जो जेल को, अडियाला जेल को जो खबर करते, जो रिपोर्टिंग करते थे, तो कुछ को निकाल दिया जो इन्होंने उनकी बात नहीं मानी, और कुछ के दूसरी जगह उन्होंने उनकी रिपोर्टिंग की ड्यूटी लगा दी है। तो एक सहाफ़ी हैं ज़ुबैर अली ख़ान, उन्होंने कहा है कि अडियाला जेल को कवरेज करने वाले सहाफ़ियों को बताया जा रहा है कि इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज से मुतल्लिक रिपोर्ट किया जाए कि वो परेशान, घबराए हुए हैं। जो ये हिदायत दे रहे हैं, इनकी परेशानी का आलम क्या होगा? तो अब इमरान खान साहब ने एक पहले बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि ये मेरी आंखों में खौफ और डर देखना चाहते हैं, लेकिन ये खौफ और डर देखना इनका ख्वाब रह जाएगा और ये कभी पूरा नहीं होगा। तो इमरान खान साहब जो हैं वो बड़ी जवामर्दी से जो जेल है उसका सामना कर रहे हैं और उन्होंने कभी किसी हर तरह की डील और ढील से जो उन्होंने इनकार किया हुआ है। तो हामिद मीर साहब ने भी यही कहा था कि अगर इमरान खान साहब आज चाहें तो वो जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन वो अपने आप को नवाज शरीफ से एक अलग लीडर जो है वो साबित करना चाहते हैं।
अब आते हैं कि हुकूमत के लिए जो एक चीज़ दर्द सर बनी हुई है वो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन। पूरी हुकूमत इसी पर लगी हुई है, इसी के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सारा दिन टीवी चैनल इसको रिपोर्ट करते रहते हैं। तो ये लगता है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है। हालांकि जो बेरोज़गारी है, महंगाई है, गुर्बत है पाकिस्तान के अंदर और अमन अमान सूरत हाल जो बिगड़ती जा रही है दिन ब दिन, हुकूमत उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही और उन्होंने अपनी सारी तमन्नाएँ, सारी कुव्वत इसी चीज़ के ऊपर लगाई हुई है कि किसी तरह से इमरान खान को जो है चांसलर बनने से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वो रोक दिया जाए। तो इस बारे में जुल्फी बुखारी साहब जो पीटीआई के रहनुमा हैं उन्होंने कहा है कि इमरान खान के ऑक्सफोर्ड के चांसलर बनने की मुखालफत करने वाले बेचारे ये समझने से कासिर हैं कि वो दरअसल पाकिस्तान को एक अजीम एजाज़ से महरूम करने की साजिश का हिस्सा बन रहे हैं। अगर इमरान खान चांसलर बन जाते हैं तो ये ऑक्सफोर्ड की तारीख में पहली दफ़ा होगा कि जब कोई बरतानिया के बाहर से चांसलर बनेगा। इन साजिश करने वालों को समझ में नहीं आ रहा कि वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी सतह पर एशियाई खित्ते के साथ कितनी बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ मीडिया जो है इंडियन मीडिया वो भी रिपोर्ट कर रहा है और वो भी इसे एजाज़ समझ रहा है कि जो एशिया का कोई आदमी जाके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनेगा। तो उनके एक सहाफ़ी कह रहे थे कि ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तारीख का पहली दफ़ा होगा कि कोई शख्स जो जेल में बैठा होगा और वो इलेक्शन लड़ रहा है और वो जीत जाएगा। तो इस तरह से वो इंडियन लोग जो हैं वो भी इस चीज़ को एक अपने लिए फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं, जो पाकिस्तान के जो अहले दानिश हैं, वो इस चीज़ के ऊपर लगे हुए हैं। सारा फोकस उनका इस चीज़ के ऊपर है कि किसी तरह से इमरान खान का रास्ता रोका जाए। तो नून लीग की क्या काबिलियत जो है वो आपके सामने है, उसके बारे में आपको एक वीडियो दिखाते हैं। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रही थी लेकिन आपका एडमिशन नहीं हुआ था, ये हकीकत है? बिल्कुल ऐसा नहीं, मेरा एडमिशन तो हो गया था। अच्छा। और फिर मेरी शादी हो गई। अच्छा। तो मेरा हमेशा से जो इंटरेस्ट था वो इंग्लिश लिटरेचर में था। मेरी जो ग्रेजुएशन मैंने की थी वो भी इंग्लिश लिटरेचर में की थी। मैंने इससे ज्यादा झूठा बंदा, इससे ज्यादा मैं कई दफा दिल में सोचती हूं कि बीबी मैं जब सही कहती थी तुम्हारी परवरिश ही नहीं ठीक हुई। तुम भूलना मत, जब तुम्हारा दाखिला हो रहा था ना कनेड कॉलेज में, तो तब भी तुमने यही काम किया था, अब्बा जी मेरा दाखिला करा दो। तो अब्बा जी ने जब कहा कि जी, उन्होंने कहा जी नंबर कम है, तो उन्होंने कहा जी प्रिंसिपल को हटा दो। और मरियम नवाज की क्या हैसियत, मुझे याद है इसने कनेड कॉलेज में दाखिले के लिए नवाज शरीफ ने मीरा फैलबूस को कहा, हमारी प्रिंसिपल थी, कि आप इसको दाखिल करते हैं। मैंने कहा जी हम तो मेरिट पे दाखिल करते हैं, इसका मेरिट बनता ही नहीं, हम कैसे इसको दाखिल करते हैं। मीरा को निकाल दिया मुलाजमत से। तो आपने ये मुलाहिजा किया, आपने देखा कि नून लीग की काबिलियत इतनी है कि उनको मेरिट के ऊपर दाखिला भी कहीं नहीं मिला और उसके बाद जो वहाँ जो कॉलेज की मेडिकल कॉलेज की जो प्रिंसिपल थी उनको तब्दील करना पड़ा सिर्फ इसलिए कि मरीम नवाज शरीफ को उन्होंने दाखिला नहीं दिया था। और फिर जो दूसरी प्रिंसिपल उन्होंने वहाँ पे लगाई तो उसने उनको दाखिला दे दिया। तो इनकी अपनी काबिलियत ये है, वो ये समझते हैं कि जो सारे लोग दूसरे भी सियासतदान हैं, जो पाकिस्तान की आवाम है, वो उन्हीं की तरह नालायक और निकम्मी हैं। तो एक और आपको वीडियो दिखाते हैं, उसमें एक रुकन पार्लियामेंट हैं और वो इस चीज़ का इयादा कर रहे हैं, इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि इमरान साहब जो कितने बड़े खुददार और गैरतमंद लीडर हैं कि अमेरिका ने एक दफ़ा ड्रोन हमला किया तो इमरान खान ने उनको किस तरह का रिएक्शन दिया। सर के 3.5 साल उसकी हुकूमत थी, सिर्फ एक ड्रोन हमला हुआ था, अमेरिका ने एक ड्रोन हमला किया और उस नर के बच्चे ने क्या किया, यहाँ के CIA के चीफ पे FIR भी काटा और 4 महीने नेटो और अमेरिका की सप्लाई भी बंद कर दी। किसी को जुर्रत न हो सकी कि दोबारा वो दहशतगर्दी करे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वो है और उसके अफगानिस्तान में इतनी से है अफगानिस्तान में वो उसको मानते हैं कि वो उसको पीर उस्ताद मानते हैं। तो आपने ये वीडियो मुलाहिजा की तो इससे ये साबित होता है कि जो इज़्ज़त होती है हमेशा लीडर की होती है, गीदड़ की कभी इज़्ज़त नहीं होती। तो खबरें और भी हैं, आपको बताएंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दी इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।